हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मंजूर नज़र हैं। मौलवियों को हम नहीं बुलाते जो पेशावर हैं। तो इसलिए हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास मुफस्सिर कुरान, मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल माजिद अल हमीद मशरिकी साहब तशरीफ़ लाए हैं। तो अपने ख़यालात से आपको मुस्तफ़ीद फरमाएँगे और हम उनकी ज़ियारत भी करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपने तशरीफ़ रखना, इधर ही लंगर का इंतज़ाम भी है और उसके बाद इनामात तकसीम किए जाएंगे, बच्चियों को दिए जाएंगे। तो अभी मैं गुजारिश करूँगा कि बला डॉक्टर साहब से कि वो आएँ और अपने ख़यालात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बयान में बरकत के लिए मेरे आका व मौला पे दुरूद शरीफ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुझे आवाज़ नहीं आई। सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। अब एक बार दुरूद इब्राहिमी, इससे भी बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक अजीब इत्तेफाक है, मेरे बाईं तरफ कम लोग बैठे हैं, दाईं तरफ ज़्यादा बैठे हैं, मगर दुरूद शरीफ पढ़ने की आवाज़ इधर से ज़्यादा आई है और इधर से कम आई है। दोबारा पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। सलाम प्यारे नबी पर जो आली जनाब है, नबी भी वो कि जिसका पसीना गुलाब है। सारे ना कहिए सुभान अल्लाह, सिर्फ नहीं, सारे ना कहिए, ऐसे फिर मेरी तबीयत बेचैन हो जाती है। सिर्फ वो साथी सुभान अल्लाह कहें जिनके दिल में मेरे आका और मौला की मोहब्बत पाई जाती है। सलाम प्यारे नबी पर जो आली जनाब है, नबी भी वो कि जिसका पसीना गुलाब है और जिस अंजुमन में ज़िक्र रिसालत माआब है, उस अंजुमन में सांस भी लेना सवाब है। साहब निज़ी वकार, मैं सबसे पहले पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद सज्जाद हुसैन बुखारी साहिब और आपके तमाम रुफ़का फैज़ान मुस्तफ़ा, मरकज़ फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैं आपके तमाम रुफ़का का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज के बहुत अच्छे तकरीरी मुकाबला में हमें मदऊ किया। मैंने यही समझा था कि शायद सिर्फ मुझे वहाँ पे गुफ्तगू करना पड़ेगी, लेकिन मुझे यहाँ के पता चला कि फ़राइज़े मुनसफ़ी भी हमें अदा करना पड़ेंगे। तो आज के इस तकरीरी मुकाबला के हवाले से पहले बात करता हूँ। जो मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई तशरीफ़ लाए हैं, आपको खुशामदीद कहते हुए, आज की तकरीरी मुकाबले का मौजू था कि कुर्बे इलाही के बग़ैर इंसान मुकम्मल नहीं होता। इंसान नामुकम्मल है, कुर्बे इलाही के बग़ैर इंसान नामुकम्मल है। मैन इज़ नॉट परफेक्ट विदाउट अप्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह की कुर्बत के बग़ैर इंसान मुकम्मल नहीं होता।
दिस इज़ अ ग्रेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। ये इस कायनात की हकीकत है। जिसे इस हकीकत का पता चल जाता है वही अल्लाह का सही बंदा बनता है, और जिस पे ये हकीकत आश्कार नहीं होती वो दुनिया का बंदा तो बनता है, अल्लाह का बंदा नहीं बनता। मैं आप मुकाबला कहते किसे हैं? एक ऐसा काम जिसमें आप दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं उसे मुकाबला कहते हैं। ये तकाबली जायज़ा, हु इज़ बेटर, हु इज़ गुड, हु इज़ बेटर एंड हु इज़ द बेस्ट एंड हु इज़ द एक्सीलेंट। भाई बेहतरीन कौन है, अच्छा कौन है, बेहतर कौन है। तकरीरें सबकी बहुत अच्छी थी, मैं सबको शाबाश पेश करता हूँ, लेकिन एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वा सुहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बड़ा खुश नसीब है वो शख्स, शाबाश, बड़ा खुश नसीब होता है वो शख्स जिसे दो चीज़ें मिल जाती हैं। एक नहीं, दो चीज़ें। एक वो जिसे अल्लाह का डर मिल जाता है, दूसरा वो जिसे अल्लाह का दर मिल जाता है। अल्लाह का डर भी ज़रूरी है, अल्लाह का दर भी ज़रूरी है। लेकिन मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मत को अल्लाह से इतना डराया ना जाए, लेकिन नवीद सुनाई जाए, वईद इतनी ना सुनाया जाए, क्योंकि वईद सुनाने से डर पैदा हो जाता है और नवीद सुनाने से मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो डर से इबादत करने का मज़ा और होता है, मोहब्बत से इबादत करने का मज़ा और होता है। बड़ा खुश नसीब है वो शख्स जिसे अल्लाह का डर नसीब हो जाता है, और बड़ा खुश नसीब है वो शख्स जिसे अल्लाह का दर नसीब हो जाता है। अल्लाह का डर होना भी ज़रूरी है, अल्लाह का दर होना भी ज़रूरी है। और साबिन ज़ी वकार, यहाँ पे मैं अभी सिर्फ तकरीरी मुकाबला से मुतल्लिक़ ही बात कर रहा हूँ। ये एक बच्ची ने कहा तकरीर में कि सहाबी ने अपनी बीवी को माँ से मुशाबिहत दे दी तो वो तलाक हो गई। नहीं, तलाक नहीं हुई। समात फरमाइए, खामद बीवी को छोड़े तो उसे तलाक कहते हैं। खामद बीवी को छोड़े तो उसे तलाक कहते हैं। बीवी अपने खामद को छोड़े तो उसे खुला कहते हैं, उसे खुला कहते हैं। और अगर इन कलिमात से कोई खामद बीवी से कह दे तू तो, तेरी पुश्त तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह है, या तुम तो बिल्कुल मुझे मेरी अम्मी की तरह हो, मैं तो तुम्हें अपनी अम्मी की तरह ही समझता हूँ, इसे ना तलाक वाक़ई होती है ना खुला वाक़ई होता है। इसे जो अलहदगी होती है उसे ज़हार कहते हैं, उसे ज़हार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ज़हार। ज़ोए हा अलिफ रा रे, ज़हार, उसे ज़हार कहते हैं। ज़ोए से उसे तलाक नहीं कहते, उसे खुला नहीं कहते, उसे कुरान की ज़ुबान में ज़हार कहते हैं। और वो बच्ची ने जो उसका कफ़ारा बताया था वो ठीक बताया था। उसके बाद साबिन ज़ी वकार, ये अल्लाह का कुर्ब, तवज्जो फरमाइए, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह के कुर्ब का दूसरा नाम अल्लाह का बंदा होना है। कुर्ब का लफ्ज़ आपने बहुत मुआशरे में सुना है, क्या? कुर्बानी। बड़ी ईद आई है, कुर्बानी। मुहर्रम में क्या हुआ था? कुर्बानी। रमज़ान शरीफ में क्या होता है? अपने नफ्स की कुर्बानी, खाने पीने की कुर्बानी, ख्वाहिशात नफ्स को रोक के रखने की कुर्बानी। ये कुर्बानी है क्या? कुर्बानी एक ऐसा अमल है जो अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया बन जाती है। कुर्बानी, sacrifice is a way to get a proximity and nearness, closeness of Almighty Allah। जो चीज़ अल्लाह की कुर्बत की हुसूल का ज़रिया बन जाए उसे कुर्बानी कहते हैं। वो अमल जो अल्लाह की कुर्ब का ज़रिया बन जाए उसे कुर्बानी कहते हैं। चूँकि बड़ी ईद पे कुर्बानी को कुर्बानी भी इसलिए कहते हैं कि ये अल्लाह के कुर्ब हासिल करने का ज़रिया बन जाती है। अच्छा, अल्लाह का सबसे ज़्यादा कुर्ब कैसे मिलता है? समात फरमाइए, जिसे अल्लाह का कुर्ब मिल जाए उसे अल्लाह का बंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, आवाज़ नहीं आई, शाबाश। अच्छा, बंदा कौन होता है? मैं इस मौजू पे बात करूँ ना तो
3 घंटे भी लग सकते हैं कि हु इज़ द स्लेव ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, हु इज़ द सर्वेंट टू ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह का बंदा कौन है, अल्लाह का बंदा कौन है। याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ी डिग्री मुकाम अब्दियत है। दुनिया में सबसे बड़ी डिग्री मुकाम अब्दियत है, यानी टू बी स्लेव ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, अल्लाह का बंदा बनना। यही वजह है कि जब मुसलमान होते थे ना, कुफार जब मुसलमान होते थे और अभी भी पढ़ते थे अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले अब्दुहु फिर व रसूलुहु। मुकाम अब्दियत कोई छोटा मुकाम नहीं है। अच्छा सामीन, अल्लाह का बंदा कौन होता है? शाह साहब, आपके मजलिस की बरकत से बात कर रहा हूँ, आपकी निस्बत की बरकत से बात होने लगी है। बंदा किसे कहते हैं? बंदा कौन होता है? बंदा कौन होता है जो ताबक तोड़ तकरीरें करे और बड़े शोला बयानी महल्ले में तकरीर करके जाए और आग लगा जाए, वो बंदा होता है? जी नहीं। बंदा कौन होता है? समात फरमाइए। मैं इतनी झटकी सी बात करूँगा कि मुझ जैसे सादा लोगों को ऐसे बात समझ आ जाएगी। बंदा कौन होता है? बंदा कौन होता है? साबिन ज़िवकार, बंदा कौन होता है? जो बंदा होता है वो बंदा होता है। जो बंदा होता है, जो बंदा होता है, जो बंदा नहीं होता वो बंदा नहीं होता, वो गंदा होता है। जो बंदा होता है वो बंदा होता है। मेरे बेटे को बात समझ आ गई? समझ आ गई? शाबाश। जिसको समझ आई है उसने इस बात को एक फ़र्क महसूस की है। जो बंदा होता है, जो बंदा नहीं हो, खुदा के वास्ते बंदे पे हो जाओ यार। जो बंदा होता है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। मैंने यूरोप में 33 ममालिक यूरोप के मैंने फिरे। वो कुत्ता जिसके पटानी ना होता, उसे कमेटी वाले पकड़ लेते हैं आवारा कुत्ता समझ के, उससे फिर कहीं इलाज करवाते हैं। पहले पता करते हैं है किसका, लेकिन जिसके गले में वो पटा होता है ना, अंदर उस कुत्ते का शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखा होता है। फिर मालिक तक पहुंचाना आसान होता है। अच्छा, ये भाई वो मालिक तक पहुंच के क्यों पहुंचाते हैं? उस कुत्ते की हिफाजत की जाती है, उसका आईडी कार्ड नंबर लिखा होता है। आम कुत्ता कमेटी वाले मार देते हैं, लेकिन जिसके गले में कोई ख़ास पटा होता है ना, कहते हैं यार किसी तक घर दे, इसकी हिफाजत करो और किसी के हो जाओ। हाय हाय हाय, किसी के हो जाओ भाई। फिर किसके होना है? तवज्जो, उसका राना साहब बता चुके हैं। अगर तुम अल्लाह की कुर्बत हासिल करना चाहते हो, मेरे महबूब ने बता दीजिए कि मेरी इत्तिबा करो, मेरे हुजूर की इत्तिबा करो। सलाम ए आमिना के लाल, सलाम ए महबूब सुबहानी, सलाम ए फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नूर इंसानी, सलाम ए ज़िल्ले रहमानी, सलाम ए नूर यज़दानी। तेरा नक्शे कदम है ज़िंदगी की लोहे पेशानी। तेरे आने से रौनक आ गई गुलज़ारे हस्ती में। मिलाद शरीफ। तेरे आने से रौनक आ गई गुलज़ारे हस्ती में, शरीके हाल किस्मत हो गया फिर फजले रब्बानी। और या रसूलल्लाह, तेरा दर हो, मेरा सर हो, मेरा दिल हो, तेरा घर हो, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तो लानी। और सलाम ए आतशीन संजीरे बातिल तोड़ने वाले, सलाम ए खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह का कुर्ब कैसे मिलेगा? जो बंदा होता है। अच्छा, तो जो कीजिए, आप में से कौन कौन कहता है कि मैं बंदा हुआ हूं? नहीं। अच्छा, आधे हाथ नहीं। कौन कौन कहता है कि मैं बंदा हुआ हूं? अच्छा, नीचे कर लें, शुक्रिया। बंदे हुए हैं। तो बंदे हुए की निशानी क्या है? बंदा हुआ सुबह 4 बजे उठ के पूछता है अपनी बीवी से टाइम क्या हो गया है। 5 बजे जमात होती है तो मैंने मस्जिद जाना है,
क्योंकि मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ। वो पूछता है शाह साहब ज़ोहर की अजान कब होगी, जमात कितने बजे होगी? क्योंकि मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं आज़ाद पंछी नहीं हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ। असर की नमाज का वक़्त होगा, पूछेगा क्योंकि वो बंधा हुआ है। मगरिब की नमाज के वक़्त दुकान कारोबार उरूज पे होगा, छोड़ेगा, चलेगा अल्लाह के हुजूर क्योंकि वो बंधा हुआ है। वो इशा की नमाज का पूछेगा क्योंकि वो बंधा हुआ है। इशा की नमाज के बाद फिर पूछेगा मेरे हुजूर ने इशा की नमाज के बाद कौन सी सूरत पढ़ने को तरजीह दी थी? फिर कारी साहब बताएंगे सूरह मुल्क हुजूर शौक से पढ़ा करते थे। फिर वो इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क पढ़ के सोएगा क्योंकि वो बंधा हुआ है। वो मस्जिद से बाहर निकलेगा, उसकी दुआ पढ़ेगा, मस्जिद के अंदर आएगा, उसकी दुआ पढ़ेगा, वॉशरूम के अंदर जाएगा, उसका जिक्र करेगा, वॉशरूम से बाहर निकलेगा तो उसका जिक्र करता हुआ निकलेगा। उसका एक एक अमल हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में होगा क्योंकि वो बंधा हुआ है। जो बंदा होता है बस आपने जाके बताना है अपने किसी दोस्त को कि यार अल्लाह का बंदा कौन होता है? वो कहेगा अल्लाह का बंदा वो होता है जो ऐसे करता है। नहीं, आपने कहना है एक झटका सा फिक्रा आई सुना है, जो बंदा होता है वो बंदा होता है, जो बंदा होता है, जो अल्लाह के हुक्मों में और महबूब की अताअत की रस्सियों में बंदा होता है, वो बंदा होता है। खुश नसीब हो बंधे हुए हो, खुश नसीब हो बंधे हुए हो। अच्छा, आपको पता है कामिल इंसान कैसे होता है? कामिल इंसान कैसे होता है? अपने किसी पेट के साइज से नहीं, अपने किसी कमीज का चोला नुमा कमीज से नहीं। बंदा कामिल कैसे होता है? याद रखिएगा, इस पूरी कायनात के अंदर, इस फर्शे ज़मीन के ऊपर और अर्शे बरी के नीचे, पूरी कायनात में सिर्फ एक हस्ती ऐसी है जिनको टाइटल ज़ेब देता है, जिनको ये उन्वान ज़ेब देता है, जिनके सर पे एक ताज सजा है। उस ताज का नाम है इंसाने कामिल। मेरे हुजूर के अलावा कोई इंसाने कामिल नहीं है। हर एक के अंदर कोई ना कोई कजी है, हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी है। मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हुजूर एक पूरी कायनात में एक वाहिद हस्ती हैं जो इंसान कामिल हैं। अच्छा भाई, हुजूर इंसान कामिल कैसे हुए? ये बात सुन लीजिए, बस एक फिक्रा बोलूँगा आपको समझ आ जाएगी। इंसान कामिल कौन होता है? जो जितना अल्लाह के करीब होता है उतना कामिल होता जाता है। वो जो जितना अल्लाह के करीब होता है, अज़कार में, आमाल में, अफ़आल में, सुन्नतों की इत्तिबा में, जो जितना अल्लाह के करीब होता है ना, वो उतना मुकम्मल होता जाता है। इस हुजूर से बढ़ के इंसान कामिल और कोई नहीं। पता क्यों? जितना हुजूर अल्लाह के करीब हैं कोई है ही कोई नहीं। जितना हुजूर अल्लाह के करीब हैं कोई है ही कोई नहीं। अच्छा, मैं श्रीलंका में मैं गुफ्तगू कर रहा था। वो एक बुद्ध मत का एक कॉलेज था, बुद्ध मत स्टूडेंट्स का कॉलेज था। मैंने कहा कि जितना अल्लाह के करीब मेरे मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई नहीं हो सकता। तो जो फरमाइए, और कोई नहीं हो सकता। मेरे हुजूर से बढ़ के अल्लाह की अप्रॉक्सिमिटी में और कोई नहीं है। यही वजह है कि हुजूर इंसान कामिल हैं। हुजूर कामिल, इंसान कामिल पूरी कायनात में सिर्फ मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम हैं। एक दुर्रे यतीम भेज के थे माई हलीमा दी गोदी विच पालिया सी। वो सच्चा ही रब ने भन छड़िया जिस विच मुहम्मद नूं ढालिया सी। बस मेरे हुजूर इंसान कामिल। काश मेरी आंख ने वो चेहरा देखा होता, मुझको भी तारीख ने उस दौर में लिखा होता। मैं बातें सुनता और पूछता मानी उनके, आपके सामने असहाब में बैठा होता। हर सिया रात में सूरज हैं हदीसें उनकी, वो ना होते तो ज़माने में अंधेरा होता। काश मेरी आंख ने वो चेहरा
अच्छा, हुजूर अल्लाह के सबसे करीब, तवज्जो, कभी आपने गौर किया अल्लाह ने सबूत दिया कि मेरे सबसे करीब कौन है? मैंने 39 ममालिक का सफ़र किया, जिसमें मेरे 45 ममालिक में मेरे लेक्चर हुए। जो मुझे बुलाते हैं ना शाह साहब, जो बुलाते हैं वो तारफ़ भी करवाते हैं, जो बुलाते हैं वो तारफ़ भी करवाते हैं। तो जो मुझे खिलाड़ी होने की हैसियत जानता है, मैं अपने कॉलेज के दौर में एथलेटिक्स मेरा इवेंट था, 5000 मीटर दौड़ मेरा इवेंट था। जो मुझे खेलों के एतबार से जानता है वो मेरी स्पोर्ट्सशिप पे मेरा तारुफ करवाएगा। जो मुझे कारोबारी एतबार से जानता है वो मेरा कारोबारी तारुफ करवाएगा। तो जो मेरे ख़ानदान को जानता है वो रिश्तेदारी के एतबार से मेरा तारुफ करवाएगा। जो मुझे सियासी एतबार से जानता है वो मेरा सियासी तारुफ करवाएगा। समात फरमाइए। जो मुझे तालीमी एतबार से जानता है ना, वो बंदा मेरा तालीमी तारुफ करवाएगा। अल्लाह करीम ने अपना ज़ाती तारुफ करवाना था, अल्लाह ने अपनी ज़ात का तारुफ करवाना था। अल्लाह ने पूरी कायनात के अंदर अपना ज़ाती तारुफ, अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन देने के लिए अल्लाह ने जिस हस्ती का इंतखाब फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सारी सूरा मुबारका अल्लाह का तारुफ, सारी सूरा मुबारका अल्लाह का तारुफ। अल्लाह ने अपना ज़ाती तारुफ करवाने के लिए अल्लाह ये भी कह सकते थे या अय्युहन्नास इन्नी अहद। अल्लाह कह सकते थे या अय्युहल्लज़ीना आमनू अल्लाहु अहद, पर अल्लाह ने अपना तारुफ आप नहीं कराया। फरमाया मेरे सोने आप मेरा तारुफ करवाइए ना, ये मेरा ज़ाती तारुफ है। जो मुझे ज़ाती तौर पे जानता है ना, कमा हक़्क़ो हु जानता है, उसी की ज़ुबानी मेरा तारुफ हो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। साबिन ज़ी वक़ार। अच्छा, ये आखिरी बात करने लगा हूँ। अल्लाह का कुर्ब इलाही के बगैर इंसान मुकम्मल नहीं होता। शाह साहब, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस टॉपिक का इंतखाब किया, कमाल है। आजकल इस मौजू पे तो खुतबा बहुत कम बोलते हैं कि आपने बच्चों और बच्चियों को स्टेज पे ला खड़ा किया इस मौजू पे बात करने के लिए, और इसी बहाने सैकड़ों लोगों को ये बात सुनने का मौका मिला कि वाकई कुर्ब इलाही के बगैर इंसान मुकम्मल नहीं होता। अच्छा, कुरान पाक में अल्लाह पाक 30वां पारा सूरा अलक, जिसकी पहली आयात 5 मेरे हुजूर पे पहली वही, मैं पहली 4 आयतें बोलूँगा और आखिरी आयात अल्लाह का कुर्ब। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। दिस इज़ द फर्स्ट रेवलेशन ऑन माई प्रॉफिट अलैहिस्सलाम एट गारे हिरा। गारे हिरा के अंदर मेरे हुजूर पे पहली वही। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, ही क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट। इक़रा व रब्बुकल अकरम, रीड एंड योर लॉर्ड इज़ द मोस्ट बाउंटियस, पढ़िए कि आपका रब बड़ा करम करने वाला है। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, ही हु टॉट बाई पेन, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। आज मैं कलम की बात भी कर देता हूँ, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, उसने इंसान को वो कुछ सिखाया जो बंदा जानता ही नहीं था। ही टॉट मैन व्हाट ही डिडंट नो, उसने बंदे को वो कुछ सिखाया जो बंदा नहीं जानता था। अच्छा, उसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। ए कलम से मुराद आपका बॉल पॉइंट। अंग्रेज़ ने अंग्रेज़ी लिटरेचर में इसका तर्जमा किया ही हु टॉट बाई पेन, विद पेन नहीं। हाफिज सैफुल्लाह साहिब, गौर करने की बात है ये। ही हु टॉट विद पेन नहीं, बाई पेन। क्यों? विद आता है बेजान चीज़ के लिए,
बाई आता है जानदार के लिए, जिसने बाई पेन बंदे को नॉलेज दिया, बंदे को सिखाया। वो उस कलम से मुराद क्या है? ये ईगल का पेन, ये कोई बॉल पॉइंट, ये कोई कटा हुआ होल्डर नहीं, इल्म सिखाया। कलम से मुराद यहाँ मेरे मोहम्मद की ज़ुबान है, जिसने ज़ुबान मोहम्मद के ज़रिए इल्म सिखाया, जिसने ज़ुबान नबूवत के ज़रिए इल्म सिखाया, जिसने ज़ुबान नबूवत के ज़रिए इंसान को इल्म सिखाया जो बंदा जानता ही नहीं था। एक बार मेरे हुजूर पे दुरूद शरीफ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। शाबाश शाबाश। पूरी मजलिस के अंदर मेरे एक भाई दुरूद शरीफ शुरू करने लगे थे, उन्हें जुमाई आ गई, उन्हें जुमाई आई तो वो फिर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सके। उनकी खातिर दोबारा पढ़ें एक दफ़ा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पहली 4 आयात, पहली 5 आयात। अब इसी सूरह अलग के आखिर पे मैं पूछता हूँ, अल्लाह जी बंदे पूछना चाहते हैं कि आपका कुर्ब कैसे मिलता है? क्या नमाज रोज़े की बात करना खाली मौलवीज़म है कि ये मौलवी कहते हैं, मौलवी कहते हैं? यार क्या किस बला का नाम मौलवी रख दिया? ये याद रखिएगा, वो जो मौला के करीब पड़े उसे मौलवी कहते हैं। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, ये लफ्ज़ मौलवी को कोई ताना ना बना दिया जाए, इसे तानो तशरीह ना बना दिया जाए। मैं तो किसी मौलवी के पैरों की खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। मेरी PhD की डिग्री अपनी जगह खाक में जाए। जिसने मुझे कुरान पढ़ना सिखाया था मेरे महल्ले का मौलवी था। मैं क्यों उसके लिए ऐसे तौहीन आमेज लहजा इस्तेमाल करूं कि ये पता नहीं क्या चीज़ है? नहीं, कभी भी किसी इंसान को अपने से कम तर ना समझो यार, कभी भी किसी इंसान को अपने से कम तर ना समझो। मेरे हुजूर के हर उम्मती का एहतराम करो। अच्छा, अल्लाह जी आपकी गुर्बत कैसे मिलती है? मेरे सोने अल्लाह, मेरे मौला करीम आपकी गुर्बत कैसे मिलती है? जवाब मिलता है अब्दुल माजिद, जो सूरह अलग की इब्तदाई आयात पढ़ी हैं, अब ज़रा आखिरी भी 2-4 पढ़ दीजिए। अच्छा, समात फरमाइए। फल यद उन नादिया, सूरह अलग आखिरी, फल यद उन नादिया। क़यामत के रोज़ इंसान से कहा जाएगा बुलाओ नादिया को। नादिया क्या? और जिनके साथ फट्टे पे बैठा करते थे, रोज़ गपशप दोस्तों के साथ लगाया करते थे, ऐसे दोस्त जो आपकी रोज़ मजलिस में आते हों और जिनको कभी भी औखे सो वक़्त बुलाया जाए, यार आई कम पै गया, उसे कहते हैं नादिया। फल यद उन नादिया, आवाज़ दो अपने उन दोस्तों को, मजलिस वालों को। सनद उस ज़बानिया, अल्लाह फरमाएंगे हम अपनी ज़बानिया को बुलाते हैं। फिर क्या? कल्ला ला तुते वसजुद वक्तरिब। घर जाके ज़ोहर की नमाज के बाद सजदा कर लेना सारे। वसजुद वक्तरिब, जब तक सारे नहीं बोलेंगे मुझे बात करने का लुत्फ़ नहीं आएगा। वसजुद वक्तरिब, पहले सारे बोलें वसजुद वक्तरिब। अल्लाह फरमाते हैं सजदा करो और मेरी कुर्बत हासिल कर लो। वो एक सजदा जिसे तू गरान समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। अल्लामा इकबाल ने ना, अंजुमन हमायत शाह साहब, ये बात आप फर्स्ट टाइम सुनने लगे हैं। अंजुमन हमायत इस्लाम की जलसे में अल्लामा इकबाल ने एक कलाम कह दिया, क्या? फारसी का, बया बमजर से इकबाल यक तो सागर कश, गरचे सरना तराशुद कलंदरी दानत। आप में से जो फारसी दान बैठे हैं उन्हें समझ आ गई है। अल्लामा इकबाल ने कहा, वही आओ इकबाल की मजलिस में 1-2 घूंट लगा के देखो, ना कलंदरी का मज़ा आया जो मर्जी कहना। बयाबा मजलिस इकबाल यक तो सागर कश, गरचे सरना तराशुद कलंदरी दानत। तो लोगों ने कहा अल्लामा इकबाल तो पीने पिलाने की बातें करने लग गए हैं, ये तो शराब पींदा है। इकबाल तो पीता है, इकबाल तो पीता है। अल्लामा इकबाल परेशान हो गए,
अल्लामा इकबाल परेशान हो गए। अल्लामा इकबाल के अब्बा जी शेख नूर मोहम्मद साहब ने जब घर आए तो कहना वही इकबाल ए की कीता ही मैनू नमाजी पुछते ने सियालकोट कि ए तुहाडे पुत्र ने कलाम लिखे है कि बयाबा मजलिस इकबाल यकदो सागर काश, आओ इकबाल की मजलिस में आके 2-3 घूंट लगा के देखो कितना मज़ा आता है। तो पुत्र ए की कीता ही कहने लगे अब्बा जी फिक्र ना करें, मैं इन्हें समझा दूंगा। अंजुमन हमायत इस्लाम का नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्राम हुआ ना तो कुछ लोग अल्लामा इकबाल के आसपास जमा हो गए। लाहौर की बात कर रहा हूँ। तो अल्लामा इकबाल से कहने लगे इकबाल ये आशिक रसूल भी बनते हो, इतना इश्क रसूल और ये पीने पिलाने की बातें। तो अल्लामा इकबाल का जवाब भी कमाल का था और फिल बदी आपने जवाब दिया। क्या आपने फरमाया तुम कहते हो पीता हूँ, हाँ, तो किसी ने ये कब पूछा है कि क्या पीता हूँ? किसी ने ये कब पूछा है कि क्या पीता हूँ? अच्छा इकबाल बताइए क्या पीते हैं? अल्लामा इकबाल ने फिल बदी जवाब दिया, मैं अपने खालिक को दिखा दिखा के पीता हूँ। मैं आप में ज्यादा जज्बे की तवक्को करता था, लेकिन आपने मुझे आधे लोगों ने जज्बा दिखाया है, आधे लोगों को जज्बा नहीं दिखाया गया। अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया, आशिक रसूल ने जवाब दिया, मैं अपने खालिक को दिखा दिखा के पीता हूँ, मैं अपने खालिक को दिखा दिखा के पीता हूँ, जो रुकू में बच जाए वो सजदे जाके पीता हूँ। वसजुद वक्त अरीब, वसजुद वक्त अरीब, मेरे अल्लाह की हुजूर सजदा किया करो, अल्लाह की कुर्बत नसीब हो जाएगी। साबिनी जी वकार यहाँ पे समात फरमाइए, ये वसजुद वक्त अरीब, सजदा क्या है? तो जो आपने कभी सजदे के फलसफे पे गौर किया? माँ के पेट में जब बच्चा पैदा होता है ना तो चौथे महीने अल्लाह फरिश्ता भेजता है कि बच्चे की तकदीर लिखी जाती है। बच्चे की डेस्टिनी ऑफ बेबी इज रिटन इन द बेली ऑफ मदर इन द बिगिनिंग ऑफ 4th मंथ। 4 महीने हो जाते हैं तो बच्चे की तकदीर लिखी जाती है, कब पैदा होगा, कब फोत होगा, इसका रिज़्क कितना होगा, इसके सांस कितने होंगे, अमीर होगा कि गरीब होगा, सारा कुछ लिखा जाता है। और वो तकदीर बच्चे की पेशानी में पर्ची ये नहीं, पर्ची नहीं, वो अल्लाह की कुदरत की पर्ची, वो बच्चे की पेशानी में बंद कर दी जाती है। हर इंसान की तकदीर यहाँ पे है, हर इंसान की तकदीर। अब देखिए सजदे का फलसफा, वसजुद वक्त अरीब, सजदे का फलसफा। कभी आपने मोहर देखी? मोहर, स्टैंप जी देखिए, मुझे बताइए स्टैंप के हरफ उल्टे होते हैं कि सीधे? शाबाश, उल्टे होते हैं। स्टैंप के हरफ उल्टे होते हैं। मेरे पास भी ऑफिस में स्टैंप है, कोई आता है ना फॉर्म तस्दीक करवाने के लिए, कोई शनाख्ती कार्ड का फॉर्म या कोई और फॉर्म तस्दीक कराने के लिए आते हैं। मैंने स्टैंप पे गौर किया, स्टैंप के हरफ उल्टे थे। मैंने कहा स्टैंप तेरे सारे हरफ तो उल्टे हैं, तो बच्चे का फॉर्म ख़राब ना हो जाए। स्टैंप ने मुझे जवाब दिया, अब्दुल माजिद फ़िक्र ना कर, वैसे मेरे हरफ उल्टे हैं, तो मुझे एक बार कागज़ के ऊपर सजदा करवा के देख। हाय हाय हाय। मैंने स्टैंप को कागज के ऊपर यूं करके, उसका सजदा नहीं था, वो ठप्पा था, मैंने ऐसे किया, उसके सारे हरफ कागज के ऊपर आके सीधे हो गए। स्टैंप ने कहा, ए बंदा खुदा, अगर तू भी 5 वक्त अल्लाह के हुजूर सजदा करेगा, अगर तू भी 5 वक्त अल्लाह के हुजूर सजदा करेगा, तेरी भी उल्टी बिगड़ी तकदीर अल्लाह सजदे की बरकत से सीधी कर देगा। वसजुद वक्त अरीब, अल्लाह के हुजूर सजदा करो। अच्छा, जब बंदा सजदा करता है, आखिरी बात करता हूँ साथ ही इजाज़त, जब बंदा अल्लाह के हुजूर सजदा करता है तो क्या करता है? अपने जिस्म का सबसे सोना हिस्सा ज़मीन पे सबसे सोना हिस्सा। मैंने सबसे सोना क्यों कहा? जज्बाती हो के नहीं, मैंने सोच समझ के कहा, क्योंकि तेरे पेट पे अल्लाह का हाथ नहीं लगा, तेरी कंड पे अल्लाह का हाथ नहीं लगा। याद रखना, इंसान के चेहरे पे अल्लाह का हाथ लगा है।
और किसी मखलूक पे अल्लाह का हाथ नहीं लगा। इंसान के चेहरे पे अल्लाह का हाथ लगा है, अल्लाह का हाथ लगा है। यही वजह है इंसान सबसे अशरफ है। और साहब निज़िवकार, एक बात सुन लीजिए, कभी अपनी बीवी के चेहरे पे हाथ ना उठाना, कभी अपनी बेटी और अपने बहू के चेहरे पे हाथ ना उठाना। बाज़ लोग वैसे बड़े हाजी नमाजी होते हैं लेकिन अब घर में बड़े जालिम होते हैं। अगर मेरी मजलिस में ऐसा कोई जालिम बैठा है, या अल्लाह आज तौबा करके जाए, उसे हदायत अता फरमा दे। ये हुजूर ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान के चेहरे पे थप्पड़ दिया, जिसने किसी मुसलमान के चेहरे पे थप्पड़ मारा, उसका मेरी उम्मत से कोई ताल्लुक नहीं है। He has no connection with my उम्मा, उसका मेरी उम्मत से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा आप जब सजदा करते हैं, इधर देखें, सबसे अहम हिस्सा ज़मीन पे, सबसे अहम हिस्सा ज़मीन पे रख दिया। फरिश्ते पूछते हैं, या अल्लाह तेरे बंदे गिर गए हैं? नहीं गिरे नहीं। या अल्लाह ज़मीन पे मिट्टी के साथ मिट्टी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहना। तो या अल्लाह फिर क्या है? फरमाया, फरिश्तों ये मेरे बंदे का सजदा है, ये सजदा है। ये क्या है? ये सजदा है। फरिश्तों ए सजदा जे, फरिश्तों ए सजदा जे, ए सजदा जे। मुझे अपनी उलूहियत की कसम, जितना ऐथे सजदा जे, एक किते भी नहीं सजदा जे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। परवीन मुनव्वर जो हैं फर्स्ट आई हैं आज के मुकाबले में, तो इनको 50,000 रुपया और ये गिफ्ट डॉक्टर साहब के हाथ से। माशाल्लाह कह दे, माशाल्लाह कह दे। आगे हो। दूसरे नंबर पर ये सवेरा दिलदार जी। तीसरे नंबर पर सहर इमरान और शहजाद। चौथे नंबर पर अब अला रसूलिहिल करीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत माअल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ार या रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम अपने प्यारे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के वसीला व जलीला से अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा। मेरे अल्लाह करीम जितने बीमार हैं शिफाए कामिला आजला अता फरमा। जी जी ठीक है। किबला शाह साहब ने कमाल दुआ के लिए कह दिया। आप फरमाते हैं कि मेरी बख्शिश के लिए भी दुआ फरमा दें। अल्लाह पाक शाह साहब समेत इनके तमाम मुरीदैन को क़यामत को हुजूर की शिफात नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको जन्नत में भी दाखिला इकट्ठा फरमा देना। व अदखिलनल जन्नत माअल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ार या रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम को जिस्मानी बीमार है शिफा अता फरमा, कोई रूहानी बीमार है तो शिफा अता फरमा, कोई मुआशी बीमार है तो शिफा अता फरमा। अल्लाह कोई मुआशरती बीमार है, कोई नफ्सियाती बीमार है, कोई अखलाकी बीमार है, शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह करीम इस मजलिस के अंदर जो तेरा बंदा सबसे मकबूल है तेरी नज़रों में, अल्लाह उसके उठे हुए हाथों का वसीला हम सब की दुआएं कबूल फरमा ले, हमारी सय्यात को हसनात में तब्दील फरमा दे। मेरी जिन बेटियों ने और जिन बेटे ने आज के तकरीरी मुकाबला में हिस्सा लिया है, अल्लाह इनको इल्म में, तहकीक में, मुताला में मज़ीद वुसअत अता फरमा, मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमा। जितने ख़वातीनों हज़रात शाह साहब के मुरीदैन इनके अकीदतमंद तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह सबको अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह करीम बुज़ुर्गों के फैज़ को जारी फरमा दे, इनसे भरपूर इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक अता फरमा। मेरे अल्लाह करीम सबको 5 वक़्त नमाज कायम करने की तौफ़ीक अता फरमा। ए अल्लाह करीम
मेरे अल्लाह सब घरों में इत्मीनान अता फरमा, जिन घरों में बदहाली है खुशहाली अता फरमा, जिन घरों में बेबरकती है बरकत अता फरमा, जिन घरों में बच्चे नाफरमान है फरमाबरदार बना दे। ए अल्लाह जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं अखुवत और मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा फरमा दे, जिन घरों में बदहाली है खुशहाली अता फरमा दे, जहाँ बीमारियाँ हैं शिफा अता फरमा दे, जहाँ नाकामी है कामयाबी अता फरमा दे। जो सीने हुजूर की मोहब्बत से खाली हैं अल्लाह मेरे हुजूर की भरपूर मोहब्बत अता फरमा दे। अल्लाह जब हमारी मौत का वक़्त आए हम सब की ज़ुबान पे कलमा शहादत जारी फरमा देना, मेरे हुजूर की शिफात से मुस्तफ़ीज़ फरमाना, कब्र में अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ फरमाना, मैदान माशर में हुजूर की शिफात नसीब फरमाना। ए अल्लाह करीम जिनके बच्चे पढ़ते हैं कामयाबी अता फरमा, जिनके बच्चे पढ़ चुके हैं बरकत वाला रोज़गार अता फरमा, जिनके बच्चे बच्चियाँ जवान हैं अल्लाह उनकी शादी नहीं हुई तो अल्लाह उनको अच्छे जोड़ अता फरमा दे, सब बच्चों बच्चियों के अच्छे नसीब फरमाना। जिनकी शादी हो चुकी अल्लाह उन्हें औलाद जैसी नेमत से सरफराज फरमा। ए अल्लाह खुशहालियाँ अता फरमा, अल्लाह बरकतें अता फरमा। मेरे अल्लाह करीम लोग बैठे हैं हाथ उठा के, इनके दुख इनके दिलों के अंदर हैं, किसी को बताने से भी कासर होते हैं। अल्लाह तो सबको जानता है, जिनकी जो जो हाजत है पूरी फरमा दे, अल्लाह हाजतें पूरी फरमा दे। ए मुश्किलें आसान करने वाले मुश्किलात आसान फरमा दे। अल्लाह तेरे महबूब रहमत लिल आलमीन तेरा कुरान कुरान करीम हम कुरान का तेरे साहिब कुरान का वसीला पेश करते हैं, अल्लाह आसानियाँ फरमा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ता फ़िद दुनिया वल आखिरा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।